दोस्तों, आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई इंडिकेटर्स, ना कोई सेटअप। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में लोग लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं समझ आती है, वो लॉस करते हैं क्योंकि वो खुद को नहीं समझ पाते। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं भी वहीं था, ठीक वहीं जहां शायद आप आज खड़े हो। पहले दिन जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे अंदर सिर्फ एक चीज थी, जल्दी पैसा कमाना है। मैंने सोचा बस कुछ चार्ट्स देखूंगा, कुछ सिग्नल्स फॉलो करूंगा और पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन पहला ट्रेड लिया, लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस, तीसरा ट्रेड इस बार प्रॉफिट। और यहीं से शुरू हुई मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे लगा अब मुझे सब समझ आ गया है, और यहीं मैं फंस गया। क्योंकि उसके बाद मैंने रूल्स फॉलो करना बंद कर दिया, स्टॉप लॉस हटाना शुरू किया, ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा। और हर दिन मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा था। एक दिन मैंने अपना पूरा अकाउंट लगभग वाइप कर दिया। स्क्रीन के सामने बैठा था, चार्ट चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ रुक चुका था, सन्नाटा। उस दिन मुझे एक चीज समझ आई, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मुझ में थी। और यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल शुरू हुआ, आखिर डिसिप्लिन आता कैसे है? क्योंकि हर कोई बोलता है डिसिप्लिन्ड बनो, रूल्स फॉलो करो, इमोशंस कंट्रोल करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे। और अगर आप आज यहां हो तो शायद आप भी वही स्ट्रगल फेस कर रहे हो। आप जानते हो क्या करना है, लेकिन करते नहीं हो। आप जानते हो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन आखिरी मोमेंट में हटा देते हो। आप जानते हो ओवर ट्रेडिंग गलत है, लेकिन फिर भी क्लिक कर देते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है। और आज मैं आपको वो सिस्टम बताने वाला हूं जिससे मैंने खुद को बदला। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ सच्चाई। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या फिर बस वीडियोस देखकर अच्छा महसूस करना चाहते हो? क्योंकि अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है आप तैयार हो। अब सुनो, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो बनाया जाता है। और अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो सिस्टम देने वाला हूं जो आपको ट्रेडिंग में कंट्रोल देगा, क्लैरिटी देगा, कंसिस्टेंसी देगा। लेकिन एक कंडीशन है, आपको ऑनेस्टली सुनना होगा, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही सच है। और अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो वही मार्केट जो आज आपको पेन दे रहा है, वही मार्केट आपको फ्रीडम देगा। आगे क्या आएगा? पार्ट 2 में डिसिप्लिन का असली साइंस, ब्रेन कैसे आपको धोखा देता है, क्यों आप जानते हुए भी गलत ट्रेड लेते हो, इमोशनल ट्रिगर लूप का ब्रेकडाउन। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की नहीं है, प्रॉब्लम नॉलेज की भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका दिमाग। जब तक आप इस गेम को नहीं समझोगे, आप हर बार वही गलती दोहराओगे। एक सवाल, अगर आपको पता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए तो आप उसे हटाते क्यों हो? अगर आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है तो आप उसे करते क्यों हो? अगर आपको पता है कि रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट उड़ा देती है तो आप फिर भी एंटर क्यों करते हो? सच ये है, उस मोमेंट में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग आपके साथ खेल खेल रहा होता है। इस गेम का नाम है डोपामीन। जब भी आप ट्रेड लेते हो, आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। प्रॉफिट हुआ, डोपामीन रिलीज, आपको अच्छा महसूस होता है। लॉस हुआ, ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है और तुरंत उस पेन को खत्म करना चाहता है। यहीं सबसे बड़ा ट्रैप शुरू होता है। लॉस के बाद ब्रेन कहता है एक और ट्रेड ले, रिकवर कर ले। प्रॉफिट के बाद ब्रेन कहता है आज चल रहा है और ले। दोनों सिचुएशन में आप लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड लेते हो। यही कारण है कि डिसिप्लिन टूटता है। ध्यान से समझो, ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं है, असली लड़ाई आपके अंदर चल रही है। लॉजिकल माइंड कहता है रूल फॉलो कर, इमोशनल माइंड कहता है बस एक ट्रेड। और हर बार इमोशनल माइंड जीत जाता है क्योंकि आपने उसे ट्रेन नहीं किया। सोचो, आप जिम जाते हो, पहले दिन 50 किलो उठाने की कोशिश करते हो,
क्या होगा? इंजरी, क्योंकि बॉडी ट्रेंड नहीं है। ठीक वही ट्रेडिंग में हो रहा है। आप डिसिप्लिन चाहते हो, लेकिन आपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया। बिना ट्रेनिंग के आप कंट्रोल एक्सपेक्ट कर रहे हो। यही सबसे बड़ी गलती है। एक डेंजरस पैटर्न जो 90% ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय करता है। इमोशनल ट्रिगर लूप। स्टेप 1, लॉस हुआ। स्टेप 2, पेन महसूस हुआ। स्टेप 3, ब्रेन बोला रिकवर करो। स्टेप 4, बिना सेटअप के ट्रेड लिया। स्टेप 5, और बड़ा लॉस। स्टेप 6, और ज्यादा पेन। फिर लूप रिपीट 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 जब तक अकाउंट खत्म नहीं हो जाता। एक सवाल, क्या आपने यह साइकिल एक्सपीरियंस किया है? अगर हां, तो यह आपकी गलती नहीं है, यह अनट्रेन्ड माइंड है। लेकिन इसे ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉल्यूशन समझो। डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशंस के बावजूद सही एक्शन लेना। इसके लिए 3 चीजें। पहला, अवेयरनेस। देखो, आप कब इमोशनल हो रहे हो? ट्रेड लेने से पहले पूछो, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? सेटअप है या फ्रस्ट्रेशन? आंसर क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत लो। दूसरा, डिले पावर। ब्रेन इंस्टेंट एक्शन चाहता है, इसे तोड़ना है। रूल बनाओ, कोई भी ट्रेड लेने से पहले 2 मिनट वेट करूंगा। बस 2 मिनट, 50% गलत ट्रेड्स रुक जाएंगे। तीसरा, प्री डिफाइंड रूल्स। एंट्री पहले डिसाइड करो, स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करो, टारगेट पहले डिसाइड करो। मार्केट खुलने से पहले गेम प्लान तैयार होना चाहिए, ताकि मार्केट के दौरान सोचना ना पड़े। जितना सोचोगे, इमोशन उतना एक्टिवेट होगा। इमोशन जितना बढ़ेगा, डिसिप्लिन उतना टूटेगा। याद रखो, डिसिप्लिन ट्रेडिंग के दौरान नहीं बनता, डिसिप्लिन ट्रेडिंग के पहले बनता है। अगर आप सोचते हो मैं नेक्स्ट ट्रेड में डिसिप्लिन रहूंगा, तो आप पहले ही हार चुके हो। उस मोमेंट में कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल तभी होगा जब सिस्टम पहले से बना हो। सच, मार्केट आपको पैसा देने के लिए नहीं बना, मार्केट आपको टेस्ट करने के लिए बना है। हर ट्रेड में पेशेंस टेस्ट होगा, कंट्रोल टेस्ट होगा, डिसिप्लिन टेस्ट होगा। फेल हुए तो मार्केट पनिश करेगा, पास हुए तो मार्केट रिवॉर्ड देगा। सिंपल है। अब चॉइस आपकी है, इमोशन से ट्रेड करना है या सिस्टम से। पार्ट 3, डिसिप्लिन बिल्ड करने का डेली रूटीन, रूल फॉलो कराने के तरीके, आइडेंटिटी शिफ्ट, ट्रेडर बनना या गैम्बलिंग माइंडसेट। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका व्यवहार है। अब सवाल यह नहीं है कि समस्या क्या है, सवाल है इसे ठीक कैसे करना है। नॉलेज के बाद एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। आज मैं आपको वो सिस्टम देने वाला हूं जो मैंने खुद पर लागू किया और जिसने मेरी ट्रेडिंग को रैंडम गैम्बलिंग से निकालकर कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन में बदल दिया। एक बात साफ, यह सिस्टम आसान लगेगा, लेकिन इसे फॉलो करना असहज होगा। यहीं 90% लोग हार जाते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिटी चेंज। खुद से पूछो, क्या मैं ट्रेडर हूं या जुआरी? जुआरी एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड लेता है, जल्दी पैसा चाहता है, लॉस के बाद बदला लेने की कोशिश करता है। ट्रेडर सिर्फ सेटअप पर ट्रेड लेता है, प्रोसेस फॉलो करता है, रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करता। सच बोलो, आप किस कैटेगरी में आते हो? जब तक पहचान साफ नहीं होगी, व्यवहार नहीं बदलेगा। अब से मैं ट्रेडर हूं, मुझे प्रोसेस फॉलो करना है। हर ट्रेड से पहले ये लाइन दोहराओ, पहचान बदलती है तो एक्शन बदलते हैं। स्टेप 2, प्री मार्केट रिचुअल। मार्केट खुलने से पहले एक रिचुअल फॉलो करो। सफल ट्रेडर रैंडम ट्रेड नहीं करता। आपका प्री मार्केट रूटीन, चार्ट खोलो, ट्रेड मत लो, ऑब्जर्व करो कि लेवल्स मार्क करो, डिसाइड करो आज ट्रेड लोगे या नहीं। लिखो, आज मैं सिर्फ तभी ट्रेड लूंगा जब मेरा सेटअप मिलेगा। लिखना जरूरी है, दिमाग इसे गंभीरता से लेता है। स्टेप 3, रूल कार्ड। एक कागज या मोबाइल नोट्स में 5 नियम लिखो। बिना सेटअप ट्रेड नहीं, स्टॉप लॉस अनिवार्य, एक दिन में अधिकतम 3 ट्रेड, लॉस के बाद 10 मिनट ब्रेक, रिवेंज ट्रेडिंग बंद। ट्रेड से पहले कार्ड देखो, नियम टूटे, ट्रेड रद्द। स्टेप 4, एग्जीक्यूशन कंट्रोल। सबसे कठिन हिस्सा, एग्जीक्यूशन। मार्केट चल रहा होता है, प्राइस तेजी से मूव करता है, एड्रेनालिन बढ़ता है और उसी पल डिसिप्लिन टूटता है। नियम, कोई जल्दबाजी में एंट्री नहीं, कोई भी ट्रेड तुरंत नहीं लेना, कम से कम 2 मिनट इंतजार, 2 मिनट बाद भी सेटअप सही है तभी एंट्री, वरना स्किप।
छूटा ट्रेड अकाउंट बर्बाद नहीं करता, जल्दबाजी वाला ट्रेड करता है। स्टेप 5, पोस्ट मार्केट रिव्यू। मार्केट बंद होने के बाद खुद को जज करो। आज कितने नियम फॉलो किए, कहां गलती हुई, क्यों हुई। प्रॉफिट या लॉस महत्वपूर्ण नहीं, डिसिप्लिन फॉलो किया या नहीं, यही महत्वपूर्ण है। नियम फॉलो किए तो आप जीत गए, चाहे ट्रेड लॉस में गया हो। अंतिम सच्चाई, डिसिप्लिन रातों रात नहीं आता, रोज बनता है। छोटे एक्शन से, निरंतरता से, जागरूकता से, चाहे ईमानदारी से। खुद से ईमानदार नहीं हो तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो मार्केट आपको नहीं हरा सकता। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप बदलना चाहते हो। फैसला आपका गलतियां दोहरानी है या डिसिप्लिन बनाना है। सीरियस हो तो कमेंट में लिखो, आई विल फॉलो माई रूल्स। वीडियो सेव कर लो, जब भी डिसिप्लिन टूटे यहीं वापस आना। अगले भाग में कैसे खुद को नियम फॉलो करने के लिए मजबूर करें और डिसिप्लिन को आदत में बदलें। दोस्तों, अब तक आपने सिस्टम समझ लिया, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। जब मन नहीं करेगा तब भी रूल कैसे फॉलो करें, क्योंकि डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब होती है जब आपका मन रूल तोड़ने का करता है। और सच ये है, उस मोमेंट में मोटिवेशन जीरो होता है, लॉजिक काम नहीं करता, इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं और यहीं 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई समझ लो, डिसिप्लिन विल पावर से नहीं बनता, डिसिप्लिन सिस्टम से बनता है। अगर आप विल पावर पर डिपेंड करोगे, आप हर बार फेल हो जाओगे, क्योंकि विल पावर लिमिटेड है लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड है। स्टेप 1, एनवायरनमेंट कंट्रोल। आपका बिहेवियर आपकी एनवायरनमेंट से कंट्रोल होता है। अगर एनवायरनमेंट गलत है तो डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, व्हाट्सएप खुला है, टेलीग्राम सिग्नल्स दिख रहे हैं, तो आपका फोकस पहले से ही ब्रोकन है और ब्रोकन फोकस में डिसिप्लिन सर्वाइव नहीं करता। इसीलिए रूल बनाओ, ट्रेडिंग टाइम, शख्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। मतलब फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ चार्ट। ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां गलत डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए। स्टेप 2, पेन और रिवॉर्ड सिस्टम। आपका ब्रेन सिंपल रूल फॉलो करता है, जहां रिवॉर्ड मिलेगा वहां जाएगा, जहां पेन मिलेगा वहां से भागेगा। अगर आपने रूल फॉलो किया, खुद को रिवॉर्ड दो, ब्रेक, म्यूजिक, कुछ पसंदीदा चीज। लेकिन अगर आपने रूल तोड़ा, खुद को पनिश करो, 100 रुपए पेनल्टी या एक्स्ट्रा वर्कआउट या कुछ अनकंफर्टेबल, ताकि आपका ब्रेन सीख जाए रूल तोड़ना, पेन, और धीरे धीरे आपका बिहेवियर बदलने लगेगा। स्टेप 3, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप खुद को जवाबदेह नहीं मानते। आप रूल तोड़ते हो और खुद को जस्टिफाई कर देते हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। यही आपकी ग्रोथ को रोकता है। डेली ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड के बाद लिखो, मैंने रूल फॉलो किया या नहीं, अगर नहीं किया तो क्यों। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से झूठ मत बोलो। मार्केट को आप चीट नहीं कर सकते, लेकिन खुद को चीट करके आप खुद को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। स्टेप 4, ट्रिगर ब्रेक टेक्निक। जब भी आपको लगे एक ट्रेड और ले लेता हूं, यह मौका मिस नहीं करना चाहिए, यही वो मोमेंट है जहां आपका डिसिप्लिन टूटता है। इसी समय खुद को रोकना है। तुरंत उठो, स्क्रीन से दूर जाओ, 10 डीप ब्रीथ्स लो। आप देखोगे 80% इंपल्सिव डिसीजन वहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्रिगर को ब्रेक कर दिया। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी रूल। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे विंस से बनता है। एक गलत ट्रेड अवॉइड किया, ये जीत है। स्टॉप लॉस फॉलो किया, ये जीत है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की, ये जीत है। रोज ये छोटी जीतें धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन्ड बनाती हैं। अब एक सच्चाई, अगर आप ये सब जानते हुए भी फॉलो नहीं करते, तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कमिटमेंट में है। क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है और ज्यादातर लोग कंफर्ट चुनते हैं, ग्रोथ नहीं। लेकिन अगर आप अलग बनना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब सोचो, आप ट्रेड ले रहे हो बिना फियर के, आप लॉस एक्सेप्ट कर रहे हो बिना पैनिक के, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो बिना स्ट्रगल के। यही डिसिप्लिन है और ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो खुद पर काम करने को तैयार हैं। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हो तो आज से नई स्ट्रैटेजी मत ढूंढो, खुद को फिक्स करो। आज से रूल्स लिखो, सिस्टम बनाओ और उसे फॉलो करो। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगले पार्ट में कैसे डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक हैबिट में बदलें ताकि आपको फोर्स भी ना करना पड़े। दोस्तों,
अब तक आपने सिस्टम समझ लिया, आपने रूल्स बनाए, आपने कंट्रोल टेक्निक सीखी, आपने अवेयरनेस डेवलप की, लेकिन असली लेवल अब शुरू होता है। क्योंकि जब तक आपको डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए खुद को फोर्स करना पड़ रहा है, तब तक आप फ्री नहीं हो, तब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो। और सच ये है, रियल ट्रेडर वो नहीं है जो फोर्स करके डिसिप्लिन फॉलो करता है। रियल ट्रेडर वो है जिसके लिए डिसिप्लिन नेचुरल बन चुका है। अब सवाल, ये ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आता कैसे है? क्योंकि यही वो स्टेज है जहां से कंसिस्टेंसी शुरू होती है, और कंसिस्टेंसी ही प्रॉफिट बनाती है। स्टेप 1, हैबिट लूप। हर हैबिट एक लूप पर काम करती है। क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड। अब इसे ट्रेडिंग में समझो। क्यू चार्ट मूवमेंट, एक्शन ट्रेड लेना, रिवॉर्ड प्रॉफिट या एक्साइटमेंट। अगर ये लूप अनकंट्रोल्ड है तो आप इंपल्सिव ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन अगर आपने इस लूप को डिजाइन कर लिया तो आप डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन जाओगे। अब आपको क्या करना है? क्यू वही रहेगा, लेकिन एक्शन चेंज करना है। मतलब चार्ट मूव हुआ, पहले आप इंस्टेंटली ट्रेड लेते थे, अब आप पहले चेकलिस्ट देखोगे, फिर डिसीजन लोगे। बस यही हैबिट चेंज है। स्टेप 2, ट्रेडिंग चेकलिस्ट। सबसे पावरफुल टूल चेकलिस्ट है। हर ट्रेड से पहले आपको खुद से 5 सवाल पूछने हैं। क्या मेरा सेटअप क्लियर है? क्या रिस्क डिफाइंड है? क्या ये इंपल्सिव एंट्री तो नहीं है? क्या मैं काम स्टेट में हूं? क्या ये मेरे रूल्स के अंदर है? अगर एक भी आंसर नो है, ट्रेड कैंसिल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब आप ये बार बार करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल्टर करना सीख जाता है। यही ऑटोमेशन है। स्टेप 3, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। आपका ब्रेन रेपिटेशन से चेंज होता है, इसलिए रोज खुद को रिमाइंड करो, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। ये लाइन छोटी है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हो। अगर आप खुद से कहते रहोगे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुद को प्रोग्राम करते हो मैं रूल्स फॉलो करता हूं, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। स्टेप 4, इमोशन न्यूट्रलाइजेशन। आपको इमोशन खत्म नहीं करना है, आपको उसके साथ न्यूट्रल रहना है। मतलब प्रॉफिट आया तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना, लॉस हुआ तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि दोनों स्टेट डेंजरस हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ओवर ट्रेडिंग बनाता है, फियर मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनाता है। इसीलिए हर ट्रेड को इक्वल ट्रीट करो, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा दुख, बस प्रोसेस फॉलो। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। स्टेप 5, सिस्टम को सिंप्लीफाई करो। लोग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। 10 इंडिकेटर्स, 20 रूल्स, मल्टीपल स्ट्रेटजीज, और फिर कंफ्यूजन, हेजिटेशन, रॉन्ग डिसीजंस, डिसिप्लिन ब्रेक। इसलिए सिस्टम जितना सिंपल होगा उतना पावरफुल होगा। एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप, क्लियर रूल्स, यही मास्टरी है। रियलिटी चेक। अगर आपको आज से सिर्फ रूल्स फॉलो करने हो, क्या आप रेडी हो? मार्केट में जीतने के लिए आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। आपको वही करना है जो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। और यही सबसे मुश्किल चीज है। फाइनल शिफ्ट। अब इमेजिन करो, आप ट्रेड ले रहे हो बिना हेजिटेशन के, आप एग्जिट कर रहे हो बिना रिग्रेट के, आप लॉस एक्सेप्ट कर रहे हो बिना फ्रस्ट्रेशन के। यही ऑटोमेशन है। जब आप यहां पहुंच जाते हो तब ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगती है, और यही सक्सेस का साइन है, क्योंकि जहां एक्साइटमेंट खत्म होती है वहीं कंसिस्टेंसी शुरू होती है। अगर आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो तो आज से हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो करो और खुद से ये प्रॉमिस करो, मैं रिजल्ट नहीं, प्रोसेस कंट्रोल करूंगा। जब भी आपका मन रूल तोड़ने का करे, खुद को याद दिलाओ, शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन देता है, और डिसिप्लिन ही फ्रीडम देता है। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लूजिंग स्ट्रीक में भी डिसिप्लिन मेंटेन करें और कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाएं। दोस्तों, अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां असली ट्रेडर्स बनते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करना आसान है जब सब कुछ आपके फेवर में चल रहा हो, लेकिन जब लगातार लॉस आते हैं तब आपका असली कैरेक्टर सामने आता है। और सच ये है, ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट में नहीं हारते, वो लूजिंग स्ट्रीक में टूट जाते हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी लगातार 3-4 लॉस लिए हैं? अगर हां, तो आपको पता है उसके बाद दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। फ्रस्ट्रेशन, डाउट, फियर, एंगर, और फिर सबसे खतरनाक डिसीजन निकलता है, अब मैं रिकवर करके दिखाऊंगा। और यहीं पूरा गेम खत्म हो जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट। लूजिंग स्ट्रीक सिर्फ पैसों का लॉस नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस पर अटैक करता है, आपकी पहचान को हिला देता है। आप सोचने लगते हो, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं?
क्या मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है? क्या मैं कभी प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा? और यहीं 90% लोग छोड़ देते हैं या फिर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों ही स्थिति में नतीजा एक ही होता है, बर्बादी। सच्चाई, लूजिंग स्ट्रीक नॉर्मल है, ये फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% विन रेट नहीं देती, मतलब लॉस तय है। तो समस्या कहां है? समस्या है आपका रिएक्शन। स्टेप 1, लॉस स्वीकार करो। ट्रेड लेने से पहले ही मान लो कि यह लॉस भी हो सकता है। जब आप मेंटली तैयार होते हो तो लॉस झटका नहीं देता, और जब झटका नहीं होता तो इमोशनल रिएक्शन भी नहीं होता। स्टेप 2, फिक्स्ड रिस्क। हर ट्रेड में एक जैसा रिस्क लेना है। चाहे पिछला ट्रेड प्रॉफिट था या लॉस, रिस्क नहीं बदलेगा, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक में ट्रेडर्स रिस्क बढ़ा देते हैं और यहीं अकाउंट खत्म होता है। रूल साफ है, रिस्क फिक्स्ड, इमोशन जीरो। स्टेप 3, पॉज। लगातार 2-3 लॉस हो तो ट्रेडिंग रोक दो। उस समय आप मार्केट से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे होते हो। ब्रेक लो, माइंड रीसेट करो और तभी वापस आओ जब आप न्यूट्रल स्टेट में हो। स्टेप 4, सेल्फ टॉक। लूजिंग स्ट्रीक में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना माइंड होता है। आप खुद से कहते हो, मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं होगा। यही थॉट्स आपको और नीचे गिराते हैं। खुद से बोलो, मैंने रूल फॉलो किया, यही जीत है। यह ट्रेड प्रोसेस का हिस्सा था। धीरे धीरे माइंड स्टेबल होगा। स्टेप 5, प्रोसेस। रिजल्ट से फोकस हटाओ, प्रोसेस पर लाओ। आपका लक्ष्य प्रॉफिट नहीं, रूल्स फॉलो करना होना चाहिए। अगर जवाब हां है तो आप जीत गए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मेंटल टफनेस। लॉस आएगा, इमोशन आएगा, लेकिन एक्शन कंट्रोल रहेगा। यही मानसिक मजबूती है। अगर आप लूजिंग स्ट्रीक संभाल नहीं सकते तो जीत के लायक नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट पहले टेस्ट करता है, फिर इनाम देता है। अब सोचो, लगातार 4 लॉस हुए, लेकिन आपने रिस्क नहीं बढ़ाया, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की, ब्रेक लिया। यही असली सफलता है, क्योंकि आपने खुद को कंट्रोल किया। जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया उसे मार्केट कभी नहीं हरा सकता। आज से लॉस से भागना बंद करो, उन्हें स्वीकार करो। हर लूजिंग स्ट्रीक एक टेस्ट है जिसे आपको पास करना है। खुद से कमिटमेंट करो, मैं हर हालत में अपने रूल्स फॉलो करूंगा। आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद पर जीत जाता है। अगले और फाइनल पार्ट में मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा, जिससे आप लाइफ टाइम डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो अब आप वो नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे, क्योंकि अब आपको पता है प्रॉब्लम क्या थी, सिस्टम क्या है और रास्ता क्या है। लेकिन आखिरी स्टेप अभी बाकी है, क्योंकि नॉलेज आपको शुरुआत देता है, लेकिन आइडेंटिटी आपको कंसिस्टेंसी देती है। और आज हम उस आइडेंटिटी को फिक्स करने वाले हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाएगी। अब तक आपने जो सीखा उसे एक सिंपल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। 1, क्लियर आइडेंटिटी। मैं ट्रेडर हूं, गैम्बलर नहीं। ये लाइन सिर्फ बोलनी नहीं है, इसे जीना है। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर ये ट्रेड लेगा? अगर आंसर नो है तो ट्रेड कैंसल। 2, फिक्स्ड सिस्टम। एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप, क्लियर रूल्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी ही डिसिप्लिन है। 3, रिस्क कंट्रोल। हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क, ना एक्साइटमेंट में बढ़ाना, ना डर में कम करना, सेम रिस्क हर बार। 4, एग्जीक्यूशन रूल। नो इंपल्सिव एंट्री। हर ट्रेड से पहले पी चेकलिस्ट, 2 मिनट का डिले और फिर डिसीजन। 5, रिव्यू सिस्टम। हर दिन खुद को जज करो, मैंने रूल्स फॉलो किए या नहीं। प्रॉफिट या लॉस इरेलीवेंट है, डिसिप्लिन ही रिजल्ट है। 6 है इमोशनल कंट्रोल। ना ज्यादा खुशी से ना ज्यादा दुख, हर ट्रेड इक्वल है, प्रोसेस ही किंग है। 7, लूजिंग स्ट्रीक प्रोटोकॉल। 2 से 3 लॉस के बाद ब्रेक। रिस्क इंक्रीज नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, माइंड रिसेट, फिर कम बैक। अब एक सीधी बात, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। और जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन मार्केट आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब आप स्ट्रैटेजी ढूंढने वाले इंसान नहीं हो, आप खुद को मास्टर करने वाले इंसान हो। आप जल्दी पैसा कमाने वाले नहीं हो, आप प्रोसेस फॉलो करने वाले हो।
आप इमोशनल ट्रेडर नहीं हो, आप डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हो, और यही आपकी नई पहचान है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है, ये पेशेंस का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है, और इस गेम में जीत उसी की होती है जो खुद से हारना बंद कर देता है। आज के बाद जब भी आप चार्ट खोलोगे, याद रखना, मार्केट आपको नहीं देख रहा, आप खुद को देख रहे हो। हर क्लिक आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है। तो डिसाइड करो कि आप वही गलतियां रिपीट करोगे या आज से एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह जीना शुरू करोगे। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आज अभी खुद से एक कमिटमेंट करो, मैं हर हालत में अपने रूल्स फॉलो करूंगा। इस लाइन को सिर्फ सुनो मत, इसे फील करो, इसे अपनाओ, इसे जीना शुरू करो। और जब भी आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करे, इस वीडियो पर वापस आना और खुद को याद दिलाना, डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो खुद को कंट्रोल करता है, और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता।